रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मुक़द्दम है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी ख़बर आ रही है। वो ख़बर चौंकाने वाली भी है और बड़ी दिलचस्प है। और इससे ये लगता है कि राजनीति के हज़ार रंग हैं। किस पर कब कौन सा रंग चढ़ जाए कुछ कह नहीं सकते। इस समय जबकि इंडिया गठबंधन सीटों के तालमेल के लिए सर-तोड़ कोशिश कर रहा है, उसमें शरीक पार्टियों की मीटिंगें जारी हैं और सबसे ज़्यादा हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया को बेचैनी है कि आखिर इनके दरमियान सीटों का तालमेल होगा कि भी नहीं होगा। इनके दरमियान जो सरपुटबल हो रही है, उनके छोटे-छोटे बयानात को लेकर जिस तरह से राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, उससे हँसी भी आती है और ये लगता है कि शायद इंडिया गठबंधन के लोगों को इतनी ज़्यादा फ़िक्र और बेचैनी नहीं है, जितनी हमारे सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया, ख़ासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को है। और सबसे ज़्यादा नज़रें उत्तर प्रदेश के ऊपर हैं कि उत्तर प्रदेश में होने क्या जा रहा है, क्योंकि यहाँ 80 सीटें हैं और कहा यह जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। राम मंदिर की तामीर भी वहीं हुई है, जिसका 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान का प्रोग्राम है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस कार्य को करने जा रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसके तवस्सुस से, इसके ज़रिए से पूरे मुल्क के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जितने भी मुद्दे हैं, वो मुद्दे इस राम मंदिर वाले बयानिया के नीचे दब जाएँ। खैर, ये तो एक अलग बहस है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि आखिर उत्तर प्रदेश में होने क्या जा रहा है, जिसका एक बवंडर खड़ा हो गया है। और ये कहा जा रहा है कि अगर ये हो जाता है, तो बीजेपी के लिए भी इसमें आसानी पैदा हो जाएगी और उत्तर प्रदेश के अंदर जो 20% मुस्लिम वोट है, उस मुस्लिम वोट को सही तरीके से बिखराव का शिकार बनाया जा सकता है। तो आपको ये जानने में ज़रूर दिलचस्पी होगी कि आखिर वो डेवलपमेंट है क्या? वो डेवलपमेंट हो क्या रहा है? तो आइए इस पे से पर्दा उठाते हैं। नाज़रीन, ये खुला राज है कि मायावती यूपी की एक अहम ताकत हैं। उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके कि हर चुनाव में उनका वोट लगातार घटता जा रहा है और अब कुल मिलाकर 12% वोट उनके हाथ में है। और उसमें वो 12% कौन है, वो सब जानते हैं। उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इंडिया गठबंधन की ये कोशिश है कि मायावती को भी किसी तरह से साथ में ले लिया जाए, ताकि अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस, ये तीनों अगर मिल गए, एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, तो अपोजिशन का वोट मुत्तहिद हो जाएगा और बीजेपी के 42% वोट का सही तरीके से मुकाबला किया जा सकेगा। कांग्रेस के बाज़ लीडरों की तरफ से लगातार इसकी कोशिश हो रही है। कांग्रेस के इंचार्ज यूपी अविनाश पांडे का एक बयान भी ऐसा आया है कि मायावती के साथ बातचीत चल रही है और ये बातचीत किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। इधर मायावती के लहजे में जो घन गरज थी, जो गुस्सा था और जो रिएक्शन था इंडिया गठबंधन के खिलाफ, उसमें भी नरमी आई है। पिछले दिनों आप उनके अगर एक्स पर बयान देखें तो लगेगा कि मायावती के लहजे में नरमी आई है, इसलिए कि शायद भी सोच रही हैं कि अगर इस चुनाव में भी उन्होंने अपनी अलग दुकान चलाई, वो अकेला चलो पर कायम रहीं, तो शायद ये जो 12% वोट है, ये भी इनके हाथ में नहीं रहेगा, क्योंकि बीजेपी पूरी ताकत, पूरी क़ुव्वत और पूरी स्ट्रेटजी के साथ उनके 12% वोटों पे भी नज़र रखे हुए है। तो क्या ये वोट बीजेपी के हाथ में चला जाएगा? इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी ऐसा नहीं हुआ था, इससे पहले वाले चुनाव में भी ऐसा नहीं हुआ था, तो फिर ये 12% कहाँ जाएगा? हालांकि मायावती का कई फीसद वोट बीजेपी अपने पाले में ले चुकी है, लेकिन तो क्या अखिलेश को मिलेगा? अखिलेश को भी नहीं मिल सकता, क्योंकि यादव और मायावती का वोट एक साथ नहीं आ सकता। ये उसी वक्त आएगा जब दोनों मिल जाएंगे। इसलिए जब दोनों मिले थे तो यूपी के अंदर 10 सीटों का फर्क पड़ गया था और मायावती जो लोकसभा में 0 थी, उनकी सीटें बढ़ गई थी और अखिलेश यादव को भी 5 सीटें मिली थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आने वाले वक्त में मायावती अखिलेश के साथ जा रही हैं, या मायावती इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी, या कुछ और खेल हो रहा है? जो और खेल हो रहा है उसी की तरफ हम आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं। एक खबर ये आई है और अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन सियासी गलियारों से
जो खबर आई है वो बड़ी चौंकाने वाली है, बड़ी दिलचस्प है। वो ये है कि ये कोशिश की जा रही है कि मायावती और असदुद्दीन ओवैसी साहब मिलकर चुनाव लड़े यूपी में, ताकि जो 20% मुस्लिम वोट है और जो 12% बीएसपी का वोट है, वो दोनों मिलकर अगर 32% हो जाते हैं तो ये वोट में एक तरीके का की दरार पड़ेगी और मुस्लिम वोट में बिखराव हो जाएगा। कुछ ओवैसी के साथ चला जाएगा, कुछ मायावती के साथ चला जाएगा, कुछ अखिलेश के साथ चला जाएगा। अखिलेश तो इस वक्त इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन जो अखिलेश कल तक बुआ जी के साथ मिलने के लिए कतई तैयार नहीं थे और उन्होंने यह बयान दिया था कि इस बात की गारंटी कौन लेगा कि मायावती जीतने के बाद इधर उधर न हो जाए। उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन उनका मतलब यही था। इसलिए कि मायावती भी ये बात अच्छी तरह जानती हैं और वो कहती भी हैं कि राजनीति संभावना का खेल है और उनको जहां फायदा होगा, उनके बहुजन समाज को जहां फायदा होगा, वो उसके साथ हाथ मिला लेंगी। इसलिए उनका इतिहास बताता है कि उन्होंने किसी पार्टी से परहेज नहीं किया है, ख्वाह वो बीजेपी ही क्यों ना रही हो। तो ये इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के जो हाई कमान है, जो उसके लीडर हैं, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि मायावती और ओवैसी एक साथ आ जाएं। हालांकि ये अफवाह उस वक्त भी उड़ी थी जब पिछले दिनों में यूपी के अंदर असेंबली चुनाव हुए थे, तब ये अफवाह उड़ी थी कि मायावती में और ओवैसी के दरमियान सीटों के लिए तालमेल की बातें हो रही हैं। हालांकि आखिर वक्त में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। ओवैसी यूपी में पूरे लाव लश्कर के साथ आ रहे हैं, वो तमाम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनसे ये सवाल उस वक्त भी किया गया था, आज भी ये किया जाता है कि जब वो अपने इलाके में यानी आंध्र प्रदेश में 10-12 से ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ते, जो उनकी असल कर्म भूमि है, जो उनका असल मैदान है, जहां उनकी पार्टी है और उसी हल्के ही में हैदराबाद के अतराफ में ही उनकी पार्टी का असर है, तो वो तेलंगाना में उतनी सीटें खड़ी नहीं करते, लेकिन यूपी में आकर वो इतनी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ताल क्यों ठोकते हैं। ये सवाल तो पैदा होता है और ये सवाल शुभा भी पैदा करता है कि क्या आखिर कहीं पर्दे के पीछे कोई और खेल तो नहीं है, कहीं इसका मकसद कुछ और तो नहीं है। हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हमें इल्ज़ाम लगाने का हक भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो ये हो रहा है कि जब अखिलेश के लबो लहजे में नरमी आई है और इंडिया गठबंधन के कई साथी ये चाहते हैं कि मायावती को भी इसमें ले लिया जाए, तो एक ये नया खेल शुरू हो गया है कि मायावती और ओवैसी को साथ में लाया जाए। क्या ये मुमकिन है? कैसा हो सकता है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारा काम तो सिर्फ उस खबर को आप तक पहुंचाना है जो खबर फजाओं में गर्दिश कर रही है, जो हवाओं में उछाली जा रही है। हो सकता है इस खबर की कुछ सच्चाई ना हो सकता है कि इस खबर के बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ सच्चाई हो। इसका तो आप खुद ज्ञानी हैं, जानिए कि ये खबर क्या वाकई ये बेल मढ़े चढ़ेगी या इंडिया गठबंधन मायावती को अपने साथ लाने में कामयाब होगा। आज के लिए बस इतना ही।